हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस एकमात्र सीयूईटी के हिंदी मीडियम चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत 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 बड़ी अपडेट। देखिए, एग्जाम सीजन हैज़ ऑलरेडी बिगन। ठीक है, एग्जाम का जो पूरा मौसम है ना वो पहले ही शुरू हो चुका है और इस बीच में बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के। बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और फिर उसके बाद एक जंग खत्म होने के बाद इतनी बड़ी जंग हमारे सामने है जो अभी लड़नी बाकी है, जिसकी तैयारी भी करनी है अभी, जो कि है सीयूईटी। और अभी ऐसे टेंशन के प्रेशर के माहौल में सुनने में आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि भैया हमारा जो एग्जाम पैटर्न है सीयूईटी 2024 का उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। यानी कि उसमें बहुत सारे पैटर्न में ही चेंजेस आ चुके हैं। तो अभी तक हम जो सोचते आ रहे थे, अभी तक हमने जो कुछ भी सुना था सीयूईटी के बारे में, वो अब आगे 2024 में इस बार आप लोगों के लिए वैसा नहीं होने वाला है। पूरा पूरा पैटर्न, पूरी स्ट्रैटेजी हमें उस हिसाब से बदलनी पड़ेगी क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो चुका है। अब क्या बदलाव आए हैं पैटर्न में, क्या हमें इसमें लेकर के आने चेंजेस अपनी स्ट्रैटेजी में, वो अब हम डिस्कस करेंगे। और वो क्या बड़े बदलाव है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अब देखो, सुनने में आ रहा है कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। बच्चे बड़े परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। एंड साथ ही साथ सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन उठ रहा है वो उठ रहा है कि सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए क्या रहेगा। तो चलो फिर मैं आप लोग को यही थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सीयूईटी में अभी तक आपके पास था क्या बेटा। अभी तक ना आप लोगों को सीयूईटी के पेपर के लिए तैयारी करनी पड़ रही थी। तो आपके पास तीन, उसमें क्या थे, आप ना तीन सेक्शंस की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहला सेक्शन क्या था आपके पास, सबसे पहला सेक्शन था आपका सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सीयूईटी में सेक्शन नंबर 1 जो कि था किसका, जो कि था लैंग्वेज का। ओके, और ये भी किसमें बटा हुआ था, ये भी बटा हुआ था ए और बी पोर्शन में। ए पोर्शन में आपके पास 13 लैंग्वेजेस थी, बी पोर्शन में आपके पास 20 लैंग्वेजेस थी। तो ऐसा कुछ आपका सेक्शन 1 था। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 था बेटा आपका डोमेन सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके अंदर डोमेन का मतलब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो। अगर आप साइंस के बच्चे हो तो पीसीएम आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अगर आप बायो के बच्चे हो यानी कि मेडिकल के स्टूडेंट हो तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आप तो फिर आपके पास आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। एंड अगर आप स्टूडेंट है कॉमर्स के तो फिर आपका अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये डोमेन होता है। और उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपका सेक्शन 3 होता है जिसमें आप क्या करते हैं बेटा, जिसमें आप एक जनरल टेस्ट देते हैं जीटी। ठीक है, जिसमें आपसे रीजनिंग वगैरह और जीके वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो ये इस तरीके से बटा हुआ है आपका क्या, पूरा सीयूईटी का एग्जाम। अब पता है क्या था कि अभी तक ना हमने पिछले साल अगर हम देखें 2023 में, तो सबसे बड़ा बदलाव जो अभी आ चुका है, और ये देखो मैं ना बहुत अपने क्या कहते हैं, ये जो मेरी स्टेटमेंट है इट इज बैक्ड बाय अ लॉट ऑफ, आप कह सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पीपल। तो उनकी स्टेटमेंट से ये बैक्ड है पूरी की पूरी जानकारी। ये मैं ऐसे ही आपको नहीं दे रही हूँ, बहुत सारी अभी हम लोगों ने देखा है, ट्विटर पे ट्वीट किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं मिस्टर एम जगदीश कुमार ने। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि भैया देखिए अब ना हम थोड़ा सा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। 2023 में आपको अलाउड किया था, आप अलाउड थे कि आप ना कोई भी 10 सब्जेक्ट चुन सकते हो, यानी कि आप मैक्सिमम जो पेपर दे सकते हो वो 10 सब्जेक्ट्स में से दे सकते हो। तो हमारे पास क्या हो गया था कि बच्चे जो है कम से कम 3 लैंग्वेज चुन सकते थे। 2023 तक की थी ये कहानी, ध्यान रखिएगा। 2023 में आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चुन सकते थे, मैक्सिमम 6 ये क्या कर सकते थे, 6 डोमेन चुन सकते थे और एक जीटी था। तो कुल मिलाकर के बच्चों के पास आज़ादी थी कि आप कोई भी 10 सब्जेक्ट्स को चुन करके उनका पेपर दीजिए। लेकिन अब 2024 में ये कहानी जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। 2024 में आप कोई भी 10 सब्जेक्ट का पेपर दे ही नहीं सकते, आप केवल मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स का पेपर ही दे सकते हो। तो अब हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है ना सब्जेक्ट का, वो पूरा का पूरा बदल गया है भाई। अब हमें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। चलो मैं आपको थोड़ा सा और ना इसके बारे में बता देती हूँ। सो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, एक दूसरा जो आपके सामने अभी आया है, ठीक है, जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि अभी तक जो एक हमारा सीयूईटी का पेपर था ना, ये कंप्यूटर बेस्ड था। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन होता था, आपको कंप्यूटर पे ये जो है पेपर करना पड़ता था। अब ऐसी खबर आ रही है कि इसे हाइब्रिड मोड में रखा जाएगा, आप लोग क्या है इसे ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो ऑफलाइन भी ये स्टार्ट हो सकता है, ये खबर आ रही है। और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, जितने भी मेरे यूपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, मैं बताती हूँ इसके अंदर ऐसी क्या खबर है। देखो, सबसे पहले समझो एनटीए। एनटीए क्या है, ये वो है, ठीक है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो सीयूईटी का पेपर करवाती है। तो उन्होंने बोला है कि टू कंडक्ट सीयूईटी यूजी इन हाइब्रिड मोड दिस ईयर विद फ्यूअर सब्जेक्ट चॉइसेस। सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो यही आ रही है कि एनटीए अब आप लोगों को बोल रहा है कि हम अब ऑनलाइन मोड में नहीं करवाएंगे पेपर, अब हम उसे ऑफलाइन मोड में भी करवाएंगे। और साथ ही साथ अब आपके पास पहले 10 सब्जेक्ट्स में से चुन सकते थे, अब आपके पास 10 हम चॉइसेस नहीं देंगे, केवल 6 चॉइसेस देंगे, आपको 6 में से ही चुनना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान हो रहे हैं कहते हुए कि मैम पेपर सीयूईटी का फॉर्म कब
कब निकलने वाला है हमें बताइए। तो ये भी हमें ऑलमोस्ट जो है ना 90% हमें ये खबर आ रही है सुनने में कि जो आपका CUET का फॉर्म है वो 19 फरवरी को निकल जाएगा। तो उसमें ज़रूर ध्यान रखें, 19 फेब के आसपास आपका फॉर्म आ चुका होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 90% वी आर श्योर अबाउट दिस बिकॉज मिस्टर जगदीश कुमार, ठीक है, ये जो है ना, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बताया है, पूरा उनका स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है जो मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है बेटा, आपको ना बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि CUET एक ऐसी चीज़ है, अभी तक एंट्रेंस एग्जाम कोई दिया नहीं है, तो बड़ी हालत खराब होती है कि मैम कैसा पेपर आएगा, बहुत मुश्किल आएगा, बहुत ईजी आएगा, कैसा पेपर आएगा। तो वो सारी जो जानकारी है पूरी की पूरी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, ठीक है। तो इतना तो आप समझ चुके हो कि 2 बड़े बदलाव हैं। अब आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, अब आप 10 नहीं केवल 6 सब्जेक्ट्स में से चूज कर सकते हो, है ना। और या तो 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम आप पेपर दे सकते हो। अब 10 का जो है वो भूल जाइए, है ना। अब 10 सब्जेक्ट का खेल नहीं रहा। और साथ ही साथ अब ये पेपर जो है ये ऑनलाइन ना रह करके ऑफलाइन भी हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बता रहे हैं NTA is also working on ensuring the difficulty level of CUET UG 2024 is kept as moderate to avoid stress among students. कुमार सेठ, कुमार ये जगदीश कुमार है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि भैया बच्चों का स्ट्रेस लेवल, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम अभी क्लास 12 के बोर्ड्स में बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत परेशान होगे, तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल समझते हुए, तुम्हारी परेशानी को समझते हुए, ठीक है, जो CUET का पेपर है उसका जब पूछा गया ना उनसे, मिस्टर जगदीश से, कि भैया बताइए कि जो डिफिकल्टी लेवल है कितना मुश्किल आएगा पेपर, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम समझ रहे हैं बच्चे जो हैं वो बहुत स्ट्रेस में है, तो हम इतना मुश्किल पेपर नहीं बनाने वाले, मिड लेवल का पेपर होगा, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल, मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि आपके पास इतना भी ये ना समझे कि एकदम तैयारी ना करें, बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं, ठीक है। अच्छी से अच्छी तैयारी करके चलो, मिड लेवल का क्वेश्चन पेपर आने वाला है बहुत आसानी से, अगर अच्छी तैयारी है तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, उसे हम क्रैक कर सकते हैं। आगे देखो बेटा, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो UGC चेयरमैन है ये हमारे मिस्टर जगदीश कुमार, जिन्होंने ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं, उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो एक्चुअल में क्या है ना कि कोई कोई सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, कोई कोई सब्जेक्ट्स के लिए ना बहुत सारे बच्चे रजिस्टर करते हैं, जैसे कि साइंस का सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, ज़्यादा बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर देते हैं, मैथ्स और बायो में बच्चे बट जाते हैं। तो जिन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आती हैं कि भैया लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है इस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के लिए वो लोग सोच रहे हैं कि OMR शीट्स का इस्तेमाल किया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हटा दिया जाए। उसके लिए वो सोच रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे, कुछ आपके ऑफलाइन होंगे, ये थोड़ा सा उनका सोच विचार अभी चल रही है, जिसके ऊपर बात हो रही है, कंफर्मेशन अभी कुछ भी नहीं मिली है, बात हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांड है, जिन सब्जेक्ट्स की बहुत सारे बच्चे पेपर देने वाले हैं, वो हो सकता है कि आपको ऑफलाइन मोड में OMR शीट में आपसे करवाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देख करके चलो, है ना, वो कह रहे हैं कि CUET UG हाइब्रिड मोड दिस ईयर, इस बार आपको हाइब्रिड मोड में देखने को मिलेगा। आपके पास सब्जेक्ट की चॉइसेस भी खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ना उनकी कही हुई कुछ बातें भी यहाँ पर लिखी है, ये देखो यहाँ पर लिखा है कि NTA काम कर रहा है इस बात पे कि डिफिकल्टी लेवल जो होगा इस बार का वो कैसा होगा, मॉडरेट, यानी कि है ना मिडिल लेवल रहेगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें ज़्यादा आपको डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आई होप आप देख पा रहे होंगे। सो मॉडरेट रहने वाला है। साथ ही साथ आप देखो ये बोल रहे हैं फॉर सब्जेक्ट्स। अब ये ना ये बातें जो है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, क्योंकि मिस्टर जगदीश ने बताया है, उन्होंने खुद ये कहा है कि देखो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जहां पर बहुत ज़्यादा परसेंटेज है ना, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है यानी कि रजिस्टर करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मात्रा में, सॉरी संख्या में, तो वी विल ब्रिंग इन OMR। तो वो कह रहे हैं कि भैया जिस सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ रही है उसमें हम OMR का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, वी विल बी एबल टू कंडक्ट द एग्जाम फॉर दो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑन वन डे। तो उन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है उसका एग्जाम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे, एक बार में पेपर हो जाएगा। तो इसलिए वो ऑफलाइन मोड में लेने की, ठीक है, सोच रहे हैं, प्लान किया है कि वो पेपर ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है, दिस विल बी बेनिफिट स्टूडेंट्स, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो उनका डिसीजन है ये बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। स्पेशली उन बच्चों को जो कहाँ रहते हैं, जो गांव वगैरह के आसपास के इलाके में रहते हैं, है ना। तो उनको क्या होगा, उनको ना दूर दूर तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा कि भैया हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए किसी, है ना, अच्छे इंटरनेट वाले एरिया में जाए, नहीं, वो लोग क्या है अपने आसपास के सेंटर में जाकर के पेपर दे सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को बताई थी, आप देख रहे हो लास्ट ईयर 28 लाख बच्चों ने CUET का पेपर दिया था 2023 में। 28 लाख बच्चों ने पेपर दिया था CUET का। तुम अपना कंपटीशन देखो, और आपको पता है विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ, सबसे ज्यादा जो
एप्लीकेशन आई थी उत्तर प्रदेश से आई थी, यानी कि यूपी के बच्चे, ठीक है। और हम खुद भी आपको बता रहे हैं कि हमारा पूरा उद्देश्य है कि हम यूपी, बिहार, ऐसे सभी क्षेत्रों में खास तौर पे हिंदी मीडियम के बच्चों तक इतनी जागरूकता फैला सके कि ताकि वो सभी बच्चे जो हैं अपनी ना एग्जाम्स की जो तैयारी है वो बेहतर कर सके, है ना, अपनी तैयारी को बेहतर कर सके, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे खुद उन्होंने पूरे न्यूज़पेपर में फैक्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे खुद ही उन्होंने बताया कि भैया देखो जो 28 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और 28 लाख में से जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरे गए थे वो भरे गए थे उत्तर प्रदेश से। तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और आगे निकलेगा और ज़्यादा बच्चे जो हैं, है ना, यूपी के बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं और उनमें से आप भी अगर हैं तो आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाएंगे। अब ये देखो आपको ना बता रहे हैं कि जो पेपर है वो कब कंडक्ट किया जाएगा बेटा, और ना ये पता है ऑफलाइन मोड क्यों करने की सोची गई है, ताकि पेपर थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाए, ठीक है ना, कम समय में पेपर खत्म हो सके। पहले पूरा पेपर जो है 1 महीने के लिए चला था, अब 15-20 दिन में, 10 दिन में, है ना, इस तरीके से पेपर जल्दी खत्म हो जाए, ज़्यादा लंबे ना चले। देखो एग्जाम जो है वो 3 भागों में लिया जाएगा, यानी कि एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक की शिफ्ट, ठीक है। फिर दोपहर में 12:30 से 2 बजे तक एक शिफ्ट चलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 बजे से 5:30 बजे तक की एक शिफ्ट चलेगी। अब ये क्या है, अब हमारे जो क्या कहते हैं चेयरमैन हैं मिस्टर कुमार, वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड फॉर्मेट जो है वो क्या करेगा, वो ना बच्चों के जो एग्जाम के दिन है, मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे 10-10, 15-15 दिन तक जो पेपर चले हैं उनके दिन भी कम हो जाएंगे, यानी कि आपके पेपर आने वाले समय में हो सकता है 7-8 दिन में ही खत्म होने लग जाए, ठीक है। तो ये भी बता रहे हैं वो। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, अब ये बता रहे हैं कि पहले जो है ना नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अ कैंडिडेट कैन चूज विल बी कट फ्रॉम 10 to 6, के पहले बच्चों को 10 ऑप्शन दिए गए थे कि आप 10 सब्जेक्ट चुन सकते हो। अब आप देख लो कौन से चुनने हैं। अब वो केवल आपको 6 सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी दे रहे हैं, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हुआ, अब बच्चे ये भी सोचेंगे कि मैम ऐसा क्यों हुआ है, तो बेटा वो खुद बता रहे हैं। देखो उन्होंने खुद कहा है कि पिछली बार क्या हुआ था ना कि हमने बच्चों को इतने टाइम से 2022-2023 हमने बच्चों को 10 सब्जेक्ट्स दिए कि आप ना मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स चुन सकते हो, पर हमने देखा कि किसी भी बच्चे ने 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट चुने ही नहीं। बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने मुश्किल से 5-6 चुने, ज़्यादातर बच्चों ने केवल 4 ही पेपर दिए। तो उन्होंने कहा कि यार जब 10 इतने हमने ऑप्शंस दिए लेकिन कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, तो फिर इतने ऑप्शन देने का मतलब क्या है, तो उन्होंने फिर ऑप्शन जो है वो 6 कर दिया है। तो अब आप 6 में से चुनिए, और बच्चे से ज़्यादा पेपर देते भी नहीं है, है ना, तो 6 में से चुन लीजिए आप, और क्या है उस हिसाब से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, ठीक है। सो ये वो बता रहे हैं इस तरीके से पूरी जो है, ठीक है, ये खबर है। अब यहाँ पर क्या है, आप केवल 6 पेपर दे सकते हो, इसका थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। यहाँ पर ये जो बात की गई है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि 3 डोमेन, ठीक है, जिसमें से क्या होगा, है ना, जिसमें से वो कह रहे हैं कि आपके, ठीक है, आप मैक्सिमम 3 डोमेन, ठीक है ना, और उसमें से 2 लैंग्वेज, ठीक है, 2 लैंग्वेज और एक आपका जीटी, तो ये बन गया आपका क्या, तो ये बन गया आपका पूरा का पूरा 6 सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ले सकते हो आप, 3 डोमेन ले सकते हो, 2 लैंग्वेज और एक जीटी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम सब्जेक्ट से मैक्सिमम 3 डोमेन, मैक्सिमम 2 लैंग्वेज और एक तो जीटी का पेपर रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बना करके चलने हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप इसको फॉलो करके चलते हैं तो जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अधिकतर हिंदी इंग्लिश में से, है ना, दो अगर लैंग्वेज दे करके चलो सबसे बेस्ट है। जीटी का पेपर हमेशा देना ही चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना, और डोमेन आप कोई भी 3 चुन सकते हो, ठीक है। सो ये है पूरी खबर। अब देखिए बेटा, जाहिर सी बात है क्योंकि अब टाइम इतना नज़दीक आ चुका है कि सीयूईटी का पेपर अब पास ही आने वाला है और 19 फरवरी से आपकी निकलने वाली है डेट्स, ठीक है। तो आप डेट्स निकलते के साथ ही मतलब फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, और फॉर्म्स निकलते के साथ ही आप लोगों को क्या हो जाएगा, आप लोग फिर एकदम से और ज़्यादा पैनिक मोड में आ जाएंगे। बोर्ड्स भी चल रहे हैं, हमें तैयारी करनी है हमारे सीयूईटी की भी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए बोर्ड्स में तुम लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत सारे बच्चों ने हमसे पढ़ा और लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने हमसे पढ़ा था। तो इस बार अपने सीयूईटी को क्रैक करने के लिए, ठीक है, जैसे तुम्हारे सीनियर्स जो हैं वो अपने बेस्ट कॉलेजेस में बैठे हैं, ठीक है, तो इस बार फिर से वैसा ही अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। अड्डा 24/7 पे हम लोग का जो अभी लेटेस्ट बैच चल रहा है अड्डा 24/7, आप लोगों के लिए खास तौर पे ध्यान रखा गया है सीयूईटी के, है ना, ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चों का जो सीयूईटी का पेपर देने चाहते हैं। तो आपके लिए एकमात्र चैनल है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो सीयूईटी की तैयारी करवा रहा है। तो आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बेहतरीन बैचेस हैं जिसमें क्लासेस चल रही हैं, बहुत बढ़िया से चल रही हैं, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, ठीक है, हज़ारों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको बहुत मज़े आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है, सब चीज़ें बताई जा रही हैं। तो आपके पास ना एक मार्गदर्शक होगा जो आपको हर चीज़ों हर तरीके से समझाएगा, सिखाएगा, आपका, है ना, नेतृत्व करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे साथ से केवल जुड़ जाना है, ठीक है। आपको सर्च करना है गूगल पे अड्डा 24/7, आपका ऐप खुलेगा या आप ऐप पे भी जा सकते हो। ऐप में जा करके आपको कोर्सेज में जा करके क्या सिलेक्ट करना है,
आपको कोर्सेज में जाकर के यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाना है ना। फिर सीयूईटी यूजी हिंदी मीडियम लिखा आएगा, इस पर क्लिक करते के साथ आपको हिंदी मीडियम के जितने भी बैचेस हैं, ठीक है, एक अगर लैंग्वेज और जीटी पढ़ना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। साइंस, अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं या फिर आप साइंस के बच्चे हैं हिंदी मीडियम से। अब मान लीजिए अगर आप क्या करते हैं, अगर आप लैंग्वेज है ना इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो, भाई डोमेन तो वो सब्जेक्ट्स हैं जो 12वीं में पढ़ रखे हैं, अगर किसी ने है ना अच्छे से पढ़ रखे हैं, स्ट्रॉन्ग है, वो चाह रहा है केवल लैंग्वेज पढ़ना, तो अभी हमारा लेटेस्ट जो बैच नया नया आया है वो है विजय 2.0, ठीक है। हमारा विजय 1 जो है बहुत पॉपुलर हुआ था, बच्चे को बहुत पसंद आया था। अब ये बैच है जो आपको 2000, ठीक है, 49 रुपीज़ का पड़ेगा, 2049, लगभग ये 50 रुपये, तो आप चलिए ठीक है इसे 2000 मान लेते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करें तो हम, तो ये 2000 रुपये का आपको बैच पड़ रहा है। लेकिन ये 2000 से और भी कम का हो सकता है, आप टेंशन ना लीजिए कि इतने ज़्यादा पैसे मैम हम कैसे देंगे। बेटा आपको केवल अगर आप ये कोड यूज़ करते हो Y830, ये मेरा कोड है, ठीक है। सो ये कोड यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, Y830, इसको ऐसे एकदम रट्टा मार लो, ठीक है ना। तो अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको मैं यहाँ पे लगा करके दिखा देती हूँ, है ना। सो आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा एक बारी, Y830, हाँ जी, Y830। सो ये जो है आपको जो कोर्स है, ठीक है, आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको जो कोर्स है ये कितने का पड़ेगा, 1999 का। तो सोचो 1999 में आपके पूरे 3 से 4 महीने का जब सफ़र है पूरा तय करवाया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी। तो देरी किस बात की, फिर जल्दी से जाकर के बैच में एनरोल हो जाइए, ठीक है, और अपनी तैयारी और भी बेहतर कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, अभी से टाइम नहीं बचा है इतना जितना आप सोच रहे हो। Y830 ये कोड लगाओ और जुड़ जाओ, एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस, ठीक है। सो अब हम शुरू करेंगे, नए फॉर्मेट को, नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए नई स्ट्रैटेजी बना करके आगे बढ़ेंगे। और रोजाना यूट्यूब पर क्लासेस तो हमारी इंग्लिश की हो ही रही हैं, 4 बजे रोज, ठीक है, प्रचंड बैच में। तो यूट्यूब बैच भी है, और यूट्यूब बैच तो आप जानते ही हो, ज़्यादा बेटर तो आपके लिए पेड बैच होगा, पेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द क्लासेस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।